दोस्तों, धर्मेंद्र साहब के जाने के कुछ ही घंटे बीते थे और पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ था। लेकिन उस भीड़ के बीच एक चेहरा सबसे ज्यादा टूटा हुआ नजर आ रहा था, हेमा मालिनी का। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी की आखिरी सांसों की खबर जैसे ही फैली, इंडस्ट्री पर एक भारी परछाई छा गई। कैमरों की रोशनी मंद पड़ गई और हर तरफ बस गम ही गम था। लेकिन असली तूफान तो तब उठा जब हेमा मालिनी उस जगह पहुंची जहां उनका जीवन साथी हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। दोस्तों, जिस सम्मान की वो हकदार थीं, जिस सहारे की उन्हें उस पल में जरूरत थी, उसी वक्त उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका दिल दहला दिया। मैदान में मौजूद हर आंख एकदम ठहर गई और हर कोई यही सोचने लगा कि आखिर क्यों इतने सालों पुरानी रिश्तेदारी के बावजूद धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी को इस तरह एक किनारे क्यों कर दिया गया। दोस्तों, मामला कुछ यूं था कि धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर वहां अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद थीं और जैसे ही रिचुअल शुरू होने लगे, सबको अंदाजा हो गया कि आगे किसे बुलाया जाएगा, क्योंकि शादी में पहला अधिकार पहली पत्नी का ही माना जाता है। देओल परिवार की परंपराएं हमेशा से इसी तरह चली आई हैं। धर्मेंद्र भले ही दिल से हर किसी के थे, पर घर के नियम अलग थे। हेमा मालिनी जैसे ही ग्राउंड में दाखिल हुईं, चेहरा रोने से सूजा हुआ, आंखें लाल, सिर पर दुपट्टा, वे कांपते कदमों से आगे बढ़ रही थीं। लेकिन तभी उन्हें रोक दिया गया। पंडित ने जैसे ही कहा, पत्नी आए, तो उसी पल देओल परिवार की ओर से प्रकाश कौर को आगे कर दिया गया। हेमा वहीं ठहर गईं, जैसे उनकी सांसें अचानक अटक गई हों, जैसे दिल पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उन्होंने सोचा था कि भले ही परिवार ने कभी उन्हें पूरी तरह अपनाया नहीं, लेकिन पति की विदाई के वक्त उन्हें अपना कर्तव्य निभाने दिया जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह फूट फूट कर रोती रहीं, लेकिन न कोई उनके पास आया, न किसी ने उन्हें थामने की कोशिश की। ईशा देओल उनके पास खड़ी थीं, मगर वह खुद भी कुछ नहीं कर सकीं। वजह वही थी, देओल परिवार और हेमा के बीच सालों पुरानी खाई, जो कभी भरी ही नहीं जा सकी। वहां मौजूद हर चेहरा यह गवाही देता रहा कि हेमा ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने धर्मेंद्र जी का चेहरा देखा, वह टूटकर रो पड़ी, आसमान की तरफ देखकर जैसे भगवान से पूछ रही हों, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। हर बड़ा स्टार वहां मौजूद था। कुछ चुपचाप खड़े थे, कुछ रो रहे थे और कई समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी असहज स्थिति आखिर क्यों बन गई। लोगों को यह देखकर लगा कि जैसे धर्मेंद्र जी की जिंदगी दो हिस्सों में बंटी रही, वैसे ही उनकी विदाई भी उसी बंटवारे की छाया में गुजर रही है। हेमा मालिनी वहां रुकना चाहती थीं, आगे बढ़कर आखिरी बार छूना चाहती थीं, अपने पति को पुकारना चाहती थीं, जैसे हर पत्नी अपने जीवन साथी के जाने के बाद एक अंतिम पल चाहती है। लेकिन उन्हें सिर्फ दूर से देखने भर का अधिकार मिला, जैसे वो कोई बाहरी हो, कोई मेहमान जिनकी वहां कोई जगह ही ना हो। हेमा चुपचाप रोती रही और हर तरफ से बस एक ही आवाज उठती रही, रिचुअल पहली पत्नी करेगी। बस इसी वजह से वे सब कुछ देखते रहने को मजबूर थीं। दोस्तों, वहां मौजूद बॉलीवुड सितारे भी उस दृश्य को देखकर सन्न रह गए, क्योंकि जिसे उन्होंने हमेशा धर्मेंद्र हेमा की आदर्श जोड़ी समझा था, उसके पीछे की दर्दनाक सच्चाई उस दिन सामने खड़ी थी। लेकिन असली पारिवारिक तनाव क्या था, ये बात कभी कोई समझ नहीं पाया। जितने भी मीडिया वाले वहां मौजूद थे, उन्होंने कैमरे तो उठाए, लेकिन हेमा के चेहरे पर इतना गहरा दर्द था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें ज्यादा शूट करने की। हर कोई समझ रहा था कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हैं। इतना सब होने के बाद हेमा मालिनी ने धीरे धीरे वहां से हटना शुरू किया। ईशा उनकी बांह पकड़कर सहारा दे रही थी। कैमरे उनकी तरफ घूम रहे थे, निगाहें उन्हीं पर अटकी हुई थीं, लेकिन हेमा ने सिर झुका लिया, दुपट्टा पूरे चेहरे पर कर लिया और चुपचाप कार में जाकर बैठ गईं। गाड़ी के अंदर बैठते ही वो जोर जोर से रो पड़ी, जैसे वो अपने अंदर जमा हुआ दर्द चीख कर बाहर निकाल देना चाहती हो, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा फैला हुआ था। उधर दूसरी तरफ प्रकाश कौर अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ रिवाज पूरे कर रही थीं। देओल परिवार एकजुट खड़ा था और हैरानी की बात यह कि हेमा मालिनी को देखकर भी किसी ने उन्हें बुलाने की कोशिश तक नहीं की। यही चीज इस पूरे माहौल को और अधिक संवेदनशील और तकलीफदेह बना रही थी।
धर्मेंद्र भले ही दो परिवारों को जोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सच यह था कि देओल परिवार ने कभी भी हेमा को पूरी तरह अपनाया नहीं। हेमा मालिनी भी इस सच्चाई को बरसों से जानती थीं, इसलिए उन्होंने हमेशा दूरी बनाए रखी। न कभी धर्मेंद्र के घर गईं, न कभी देओल परिवार के साथ बैठीं, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां उन्हें वह इज्जत नहीं मिलेगी जिसकी वह हकदार थीं। और शादी के बाद यह दूरी इतनी बढ़ गई कि आज उसी दूरी ने उन्हें भीतर तक तड़पा दिया। धर्मेंद्र जी की दूसरी शादी से उनकी दो बेटियां ईशा और आहाना देओल हैं। ईशा वहां मौजूद थीं, लेकिन आहाना पहुंची या नहीं इसकी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई, और जो कुछ भी हुआ उसे देखकर पूरा बॉलीवुड हैरान था। इसी वजह से हेमा वहां ज्यादा देर टिक ही नहीं पाई और चुपचाप चली गईं। कार में बैठकर जब वह जा रही थीं, तो बाहर मौजूद भीड़ उन्हें बस देखती ही रह गई। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर उन्हें धर्मेंद्र जी के इतना करीब जाने से क्यों रोका गया, और वह सिर्फ कुछ मिनट वहां क्यों रहीं। गाड़ी के अंदर उनका चेहरा दुपट्टे में पूरा छिपा हुआ था, लेकिन उनकी सिसकियों की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। ईशा उनकी बगल में बैठी थी और बार बार उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मां का, एक पत्नी का दर्द कौन रोक पाया है, और आज तो वह दर्द कई गुना बढ़ चुका था। उधर देओल परिवार अपनी तरफ से रिचुअल निभाता रहा। प्रकाश कौर बार बार अपने बेटों को देखती, जैसे उन्हें यकीन दिला रही हों कि अब सबकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। इसी बीच कई बॉलीवुड सितारे भी पहुंच चुके थे, जो धर्मेंद्र जी को आखिरी बार श्रद्धांजलि देने आए थे, लेकिन हर चेहरे पर एक ही बात की हैरानी साफ झलक रही थी। हेमा मालिनी इतनी जल्दी कैसे लौट गई? कुछ लोग आपस में फुसफुसाते भी सुनाई दिए कि यह मामला कभी सुलझा ही नहीं। साल दर साल बीत गए, लेकिन दिलों की दूरियां वहीं की वहीं रहीं। धर्मेंद्र जी कितनी कोशिश करते रहे कि दोनों परिवारों में तालमेल बने, लेकिन वक्त ने कभी हालात को सामान्य होने ही नहीं दिया। कार में बैठी हेमा की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उन्हें सबसे ज्यादा इस बात का दुख था कि उन्हें आज भी पत्नी का अधिकार नहीं मिला। वह मन ही मन सोच रही थीं, अगर धर्मेंद्र जी वहां होते तो क्या वो यह सब होते हुए देखते? ईशा उनका हाथ पकड़े बैठी थी, कह रही थी, मम्मी प्लीज। लेकिन एक मां का दिल, एक पत्नी का दर्द, उसे कौन संभाल सकता है? बाहर धर्मेंद्र जी का पार्थिव शरीर रखा था। लोग आखिरी बार उनका चेहरा देखकर फिर से भावुक हो रहे थे। अनेकों बार खबरें आईं कि देओल परिवार और हेमा के बीच तालमेल कभी जम ही नहीं पाया, और आज उसी की सबसे बड़ी मिसाल सबके सामने थी। किसी भी स्टार ने सोशल मीडिया पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ग्राउंड में मौजूद लोगों की आंखें सब कुछ बयान कर रही थीं। अब बात आती है इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया की। पूरे बॉलीवुड में बस एक ही चर्चा थी कि हेमा मालिनी को जिस तरह दूर रखा गया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि इंसानियत के नाते पहली पत्नी हो या दूसरी, दोनों का हक बराबर होना चाहिए था। लेकिन ग्राउंड पर जो हुआ वो वही लोग समझ सकते हैं जो वहां मौजूद थे। ईशा देओल ने कार में बैठते ही फोन बंद कर दिया। उन्हें पता था कि मीडिया सवालों की बौछार करने वाली है, पर वो खुद भी उतनी ही टूटी हुई थीं जितनी उनकी मां। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी इसी बात को जानते हुए बिताई कि परिवार उन्हें कभी सहजता से स्वीकार नहीं करेगा। अतीत की वो चोटें आज भी उतनी ही गहरी थीं, आज भी उतनी ही टीस देती थीं। आहाना देओल के बारे में पक्की जानकारी नहीं आई, क्योंकि वह अक्सर मीडिया से दूर रहती है, लेकिन इतना जरूर साफ था कि जो भी उस ग्राउंड में हुआ उसे देखकर कोई भी बेटी अपने पिता की विदाई सहन नहीं कर सकती, और ऊपर से मां की बेइज्जती देखना उस दर्द को और बढ़ा देता है। देओल परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, सब चुप थे, और इस चुप्पी के पीछे कितनी पुरानी कड़वाहट, कितनी मजबूरी और कितनी दबाई हुई यादें थीं, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो उस परिवार का हिस्सा है। सच तो यही है दोस्तों कि धर्मेंद्र जी खुद दोनों परिवारों के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाए रखते थे। उनके अंदर यह खूबी थी कि वह सबके साथ प्यार से पेश आते, चाहे प्रकाश कौर का परिवार हो या हेमा मालिनी। लेकिन जब कोई इंसान चला जाता है तो उसका खालीपन सिर्फ दीवारें नहीं, रिश्ते भी महसूस करते हैं, और आज उस खालीपन में सबसे ज्यादा खोई हुई नजर आईं हेमा मालिनी।
शाम होते होते यह खबर पूरे देश में फैल चुकी थी कि हेमा मालिनी अंतिम संस्कार से जल्दी वापस लौट आई थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इशारा कर रहा था, कोई परिवार की दूरी बता रहा था, कोई कह रहा था यह सब पहले से तय था, और कोई कह रहा था कि वो खुद इज्जत की खातिर दूर हो गईं। लेकिन असली बात क्या थी, यह तो सिर्फ हेमा मालिनी के दिल को ही पता है, और वही दर्द आज भी उनके अंदर चुपचाप बैठा हुआ है। दोस्तों, आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, रिश्ते चाहे कितने बड़े क्यों ना हों, लेकिन जब मन में दरारें पड़ जाती हैं तो वो कभी मिटती नहीं। धर्मेंद्र जी ने जिंदगी भर सबको जोड़ने की कोशिश की, सबको हंसाया, लेकिन जाने के बाद भी उनके दोनों परिवारों के बीच खड़ी दीवारें आज भी वही हैं, और इस दीवार का सबसे बड़ा दर्द हेमा मालिनी की आंखों में साफ नजर आया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।